Two stories about flying, the third chapter of the book First Flight of 10th class based on NCERT pattern। इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स दिए गए हैं, दो स्टोरी हैं। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको हम पढ़ चुके हैं, इस पर वीडियो पहले आ चुकी हैं। इसका सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, जो कि फ्रेडरिक फोर्साइथ ने लिखी है। ये खुद एक एरोप्लेन के पायलट रह चुके हैं और राइटर भी हैं। तो इस चैप्टर पे चलते हैं हम सीधा। ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून चंद्रमा, कमिंग अप आ रहा था, इन द ईस्ट पूरब से, बिहाइंड भी मेरे पीछे। यानी जब ये आसमान में ऊपर की तरफ उड़ रहे थे इस तरह से, तो चंद्रमा यहाँ पीछे था, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ ये जा रहा था और ये इसे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। द स्टार्स, तारे, वर शाइनिंग, चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई, अबोव मी। जो तारे चमक रहे थे साफ आसमान के अंदर, अबोव मी, मेरे ऊपर, यानी आसमान साफ था, ऊपर तारे चमक रहे थे और पीछे से चंद्रमा निकल रहा था। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड, एक भी बादल नहीं था, इन द स्काई, आसमान में। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन, अकेला होने के लिए, यानी अकेला होने की वजह से मैं खुश था, यानी मैं अकेला ही खुश था। हाई अप, ऊंचा उड़ रहा था, अबोव, ऊपर, द स्लीपिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड आता है देहात के लिए, देहात के आसपास के क्षेत्रों के लिए। कंट्री लिटरली भाषा में देहात के लिए लाते हैं। स्लीपिंग, सो रहे थे, यानी रात का समय था। देहात के सभी लोग सोए हुए थे, उनके ऊपर से ये अपने एरोप्लेन में उड़ता हुआ जा रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डेकोटा, मेरा पुराना डेकोटा एरोप्लेन। डेकोटा एक तरह का एरोप्लेन है, मॉडल है, ये नाम है इसका एरोप्लेन का। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ आ रहा था, यानी ये पुराने डेकोटा को लेकर इंग्लैंड की तरफ फ्रांस से आ रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं स्वप्न देख रहा था, यानी सपने देख रहा था, माई हॉलीडेज़, अपनी छुट्टियों के, हॉलीडे कहते छुट्टी को, मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था, यानी छुट्टी आने वाली थी, उनके बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और लुकिंग फॉरवर्ड कहते हैं, ये दोनों एक फ्रेजल वर्ब है। ये इसका मीनिंग होता है उत्सुकता से किसी चीज़ का इंतज़ार करना, उत्सुकता से यानी बड़ी खुशी से, बड़ी चाह से किसी के इंतज़ार में रहना। तो एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग, बीइंग होने के लिए, विद माय फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, यानी मैं बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा था अपनी फैमिली के साथ होने के लिए, क्योंकि छुट्टी आने वाली थी और ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कुछ ही टाइम में, कुछ ही पलों में अपनी फैमिली के साथ होऊंगा। हो सकता है काफ़ी दिन हो गए उन्हें फ्रांस गए, वहाँ से वापस आ रहे हैं। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पर देखा, लुक्ड एट, ध्यान दिया, माई वॉच, अपनी घड़ी पर। 1:30 इन मॉर्निंग, 1:30 यानी 1:30 हो रही थी सुबह की, यानी रात के 1:30 बजे, जो कि सुबह कहलाती है। सुबह के 1:30 बज चुका था, 1:30 हो चुकी थी। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा, यानी उस राइटर ने, उस
एरोप्लेन का जो पायलट था उसने सोचा आई शुड कॉल, मुझे कॉल करनी चाहिए पेरिस के कंट्रोल रूम को सून जल्दी। मैंने सोचा कि पेरिस के कंट्रोल रूम को जल्दी ही कॉल करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा, जैसे ही मैंने लुक्ड डाउन नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन, नोज कहते हैं नाक को, एरोप्लेन की, यानी कि ये एरोप्लेन अक्सर इस तरह से होता है। तो ये नोज़ है एरोप्लेन की। यहाँ पर जो है पायलट होता है, तो इस पायलट ने यहाँ से बाहर देखा। ऐसा मैंने देखा, क्या देखा? द लाइट्स, मैंने प्रकाश देखा, ऑफ द बिग सिटी, उस बड़े शहर के, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। कौन से शहर की बात चल रही? पेरिस की। ये पेरिस जो कि बहुत बड़ा सिटी है, वो आगे सामने ही था, इस पेरिस के ऊपर से अब गुजरने वाला था। अभी पेरिस के ऊपर आया नहीं था उड़ते हुए, तो पेरिस के ऊपर से गुजरने वाला था। तो इसने पेरिस शहर के अंदर बहुत लाइटें देखी, प्रकाश देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो ऑन किया, रेडियो चालू किया, एंड सेड, और कहा, क्या कहा? पेरिस कंट्रोल रूम, डेकोटा DS-088 here, can you hear me? I am on my way to England, over। यानी जब बात ख़त्म करते हैं, आपने देखा होगा जो वॉकी टॉकी होता है उससे बात करते हैं, तो अक्सर पुलिस वालों के पास देखा होगा तो ओवर कहते हैं जब बात ख़त्म हो जाती है, ताकि दूसरी तरफ से जो सुन रहा है वो जवाब दे सके। तो इन्होंने क्या कहा था कि पेरिस कंट्रोल रूम, डेकोटा DS-088, यानी इसका मॉडल है ये। पेरिस कंट्रोल रूम को बताया कि इस मॉडल का हेयर यहाँ पर है, यानी इस मॉडल को लेकर मैं आप उड़ रहा हूँ। आई कैन हियर, यू कैन हियर मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए, यानी कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अभी बात पूरी करके ख़त्म करते हैं। तो दूसरी तरफ से द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, एक आवाज़, वो इस आवाज़ फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से आंसर्ड, जवाब देती है, मी, मुझे, इमीडिएटली, तुरंत ही, यानी उधर से आंसर आया है। DS-088, यानी बताया जाता है जो भी पायलट है DS-088 का, उस डेकोटा उसे एड्रेस करके बताया जाता है। आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, यानी इस मॉडल वाले से कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न, तुम्हें मुड़ना चाहिए, 12 डिग्रीज, 12 डिग्री, वेस्ट नाउ, पश्चिम की तरफ, यानी अब तुम्हें पश्चिम की तरफ 12 डिग्री उड़ना चाहिए। जो सामने इंग्लैंड होगा और ये फ्रांस से आ रहा है, तो इस तरह से सीधा आना होगा, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, तो बताया कि तुम 12 डिग्री हो जाओ और तब सीधे चलना। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए। DS-088 ओवर, मॉडल का नाम बताया उसके एरोप्लेन का, और बात अपनी ख़त्म कर दी, ओवर। आई चेक्ड द कंपा मैप, मैंने अपना मैप जो नक्शा होता है एरोप्लेन के अंदर या बड़े बड़े शिप जो जहाज़ होते हैं पानी के, उनमें नक्शा रखते हैं अक्सर, चेक किया उसने अपने नक्शे को। एंड कंपास, और कंपास को चेक किया। कंपास होता है एक दिशा सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र होता है कंपास। इसने नक्शा देखा और कंपास देखा। एंड स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच्ड ओवर यानी कि चालू कर दिया, जो टैंक होते हैं ईंधन के, फ्यूल के, तेल के, एरोप्लेन उड़ाने के लिए जो काम में आते हैं,
उसका जो एक टैंक ख़त्म होने के बाद दूसरा टैंक बदला जाता है तो उसको स्विच ओवर कहा जाता है। यानी दूसरा टैंक मैंने चालू किया, वो सेकंड था और लास्ट भी था, लास्ट फ्यूल टैंक। इसके बाद कोई ईंधन नहीं बचा था उस एरोप्लेन के अंदर, यानी उसकी एरोप्लेन के अंदर जो टैंक था ये तेल वाला ईंधन वाला लास्ट था ये, जब उसने चालू कर दिया था। एंड टर्न द डेकोटा, और अपने डेकोटा को टर्न घुमा दिया 12 डिग्रीज वेस्ट, 12 डिग्री घुमा दिया टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। टुवार्ड्स कहते हैं की तरफ। मैंने पश्चिम में 12 डिग्री अपने डेकोटा को घुमाकर इंग्लैंड की तरफ उसे घुमा दिया अपने डेकोटा को। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं विल भी होऊंगा इन टाइम समय से, यानी मैं समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के टाइम, यानी मैं ब्रेकफास्ट जो करूँगा अपनी जर्नी पूरी करने के बाद, अपनी यात्रा पूरी करने के बाद सही समय पर पहुँच कर करूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, यानी वो सोच रहा था कि मैं सही टाइम पर पहुँच जाऊँगा और अपना ब्रेकफास्ट करूँगा जाकर। एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कैसा एक अच्छा बड़ा और इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा हो रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, यह बहुत आसान फ्लाइट थी, यानी कि ये उड़ान जो थी बहुत आसान थी, इसमें कोई से परेशानी अभी तक नहीं हुई। इन पेरिस, पेरिस के अंदर, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस वॉज मीन्स था अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, मुझसे पीछे, यानी अब वो पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था। वैन जब, आई सॉ मैंने देखा, द क्लाउड्स बादलों को, स्टॉर्म क्लाउड्स कैसे थे वो, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफानों भरे बादल थे वो, तूफानों के साथ बादल थे वो। दे वर ह्यूज, कैसे थे वो, बहुत बड़े बड़े थे, ह्यूज कहते विशाल, बहुत विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, दे लुक्ड लाइक, वे प्रतीत होते थे, कैसे लगते थे वो, ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ों की तरह। स्टैंडिंग इन फ्रंट, स्टैंडिंग खड़े थे, इन फ्रंट सामने, ऑफ मी मेरे, जो कि मेरे सामने ही खड़े थे। अक्रॉस द स्काई, उस पूरे आसमान की तरफ, आसमान में, यानी जब ये अपना एरोप्लेन इधर से लेकर जा रहा था तो सामने बड़े बड़े बादल पहाड़ों के सामने, बिल्कुल इसके सामने ही आ गए थे, इसे यहाँ को जाना था। आई न्यू, मैं जानता था, द आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं इनके ऊपर को नहीं उड़ सकता। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई, मैं नहीं उड़ सकता, मैं नहीं उड़ सकता अप ऊपर, यानी कि जब एक एयरप्लेन ये उड़ा रहा था तो इसके ऊपर जो बड़े बड़े बादल सामने आ गए थे, तो इसे इस बात का यकीन था कि इसे ऊपर को नहीं ले जा सकता ये, और एंड और ओवर दैन, और ना ही उन्हें पार कर सकता है वो। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और ना ही, एंड डिड नॉट हैव, और ना ही मैं रखता था, इनफ फ्यूल, इतना अधिक फ्यूल, ईंधन, यानी मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था टू फ्लाई, कि मैं इसे उड़ा सकूं अराउंड देम, उनके चारों तरफ से, यानी कि जो बड़े बड़े बादल थे इनसे बजाय इनके सामने के, इनमें धंसने के, मैं इनसे बचा भी नहीं सकता था कि इधर को ले जाऊँ या इधर को ले जाऊँ, इस तरह से भी नहीं कर सकता था। ये बड़ा बादल है, ये बड़े बड़े, अगर एयरप्लेन को इस तरह से जाना है तो वो इस तरह भी नहीं जा सकता, इस तरह ईंधन कम है ऐसे भी नहीं बच सकता था वो। तो आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास इतना ईंधन नहीं था टू फ्लाई अराउंड दैम, उनके चारों तरफ को मैं ले जाऊं,
टू द नॉर्थ और साउथ, या तो नॉर्थ को या साउथ को, यानी ना तो मैं उत्तर को ले जा सकता था ना दक्षिण को ले जा सकता था, मुझे सीधे ही जाना था, ना ऊपर जा सकता था नीचे, ना दाएं ना बाएं, मुझे उसके बीच से ही जाना था। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, ought टू गो मुझे जाना चाहिए था, बैक वापस, टू पेरिस पेरिस को, मुझे पेरिस को वापस जाना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा, यानी जब उसे स्थिति सामने मालूम होगी कि फ्यूल भी नहीं उसके पास इतना, ना ही वो उसे पार कर सकता है ना ऊपर से गुजर सकता है, तो क्या करना चाहिए, उसे वापस जाना चाहिए। बट लेकिन आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था, क्योंकि घर जाने की जल्दी हो रही थी इन्हें, पता नहीं कितनी लंबी छुट्टी से घर जा रहे होंगे। तो कह रहे कि मुझे घर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता भी करना था जिसके बारे में भी फ़िलहाल में सोच रहे थे, बहुत बड़ा अंग्रेज़ी नाश्ता मुझे करना है अच्छा वाला, वो नाश्ता भी मुझे करना था। आई विल टेक द रिस्क, मैंने टेक लिया द रिस्क, खतरा, मैंने खतरा मोल लिया। कौन सा खतरा, वही कि एरोप्लेन को अपने को कहाँ, बड़े बड़े बादल जो हैं इन्हीं के अंदर से ले जाना है। आई थॉट मैंने सोचा, यानी मैंने सोचा कि मुझे खतरा मोल लेना है, एंड फ्लू और उड़ाना है, दैट ओल्ड डेकोटा, उस पुराने डेकोटा को, स्ट्रेट सीधा, इनटू द स्टॉर्म, उस तूफान के बीच से, यानी अब मुझे वो अपना पुराना डेकोटा को एकदम सीधे स्ट्रेट सीधा ले जाना है इस स्टॉर्म के अंदर को, उस तूफान भरे बादलों के अंदर से ही मुझे अपने डेकोटा को निकालना है। इनसाइड द क्लाउड, क्लाउड के अंदर, इनसाइड क्लाउड, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ सडनली अचानक ही ब्लैक, एकदम काला सा हो जाता है, यानी सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाता है, उन बादलों के अंदर सब कुछ एकदम काला काला नज़र आता है। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, इम्पॉसिबल असंभव था, टू सी देखना, एनीथिंग कुछ भी, आउटसाइड बाहर, यानी बाहर का कुछ भी देखना बिल्कुल असंभव था। द एरोप्लेन, एरोप्लेन के, केवल एरोप्लेन के अंदर ही कुछ नज़र आ सकता था और उसके बाहर का कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, जो पुराना एरोप्लेन था उसका, वो जम्प्ड, कूदने लगा, यानी कभी कभी वो जो है सीधे एक लाइन में नहीं चल रहा था, कभी ऊपर हो जाता था, कभी नीचे आ जाता था, कभी ऊपर आ जाता था, इस तरह से कूदने लगा। एंड ट्विस्टेड, और ट्विस्टेड कहते हैं मुड़ना, और मुड़ने लगा, ये एक तो इस तरह से भी चल रहा था और दूसरे वो क्या है, मुड़ते हुए जा रहा था, कभी इस तरह से मुड़ गया, कभी इस तरह से मुड़ गया, वो मुड़ते हुए भी जा रहा था। ट्विस्टेड कहते हैं मुड़ना। इन द एयर, हवा में, तो जब उस काले बादलों के अंदर से काले बादल भरे तूफान से वो गुजरा, तो उसका एरोप्लेन जो है जंप करने लगा, ट्विस्टेड मुड़ने लगा, इन एयर, हवा में। आई लुक्ड एट माई कंपास, मैंने देखा अपने कंपास पर, उस दिशा बताने वाले यंत्र पर, जो दिशा बताता है कि कौन सी दिशा में चलना है और कौन सी में चल रहे हैं। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, काय पर, माई आइज़, अपनी आँखों पर, मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों? द कंपास वॉज टर्निंग अराउंड, वो कंपास जो था क्या हो गया, टर्निंग अराउंड, टर्निंग मुड़ रहा था, राउंड एंड राउंड, इधर उधर को, एंड राउंड और राउंड, यानी जो एक कंपास का इस तरह से डायल होता है, उसमें यहाँ से एक सुई होती है, एक सुई होती है, तो वो सुई अगर हमें इस डायरेक्शन को जाना है, सामने वेस्ट पश्चिम को जाना, तो सीधी रहेगी, तो वो सुई, बल्कि इस तरह से नहीं, हम इस तरह से बनाएंगे डायल को, यहाँ पर होती है सुई, तो ये सुई बताएगी कि हम अगर ईस्ट में है, ईस्ट पूरब में है तो इधर जाएगी,
और जब हम इसमें पूछेंगे कि वेस्ट किधर है, पश्चिम किधर है, तो इधर, और पूछेंगे नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर को जाएगी, और अब पूछेंगे साउथ, साउथ नीचे को जाएगी। तो ये सुई क्या है, चारों तरफ को घूम रही थी राउंड राउंड, ये एक जगह पर नहीं रुक रही थी। जो कंपास का डायल के अंदर जो सुई थी वो इधर उधर घूम रही थी, यानी वो एक जगह रुकी ही नहीं थी। इट वॉज डेड, ये मर चुकी थी, मतलब ये ख़राब हो चुका था। ये जो कंपास था, उसका दिशा बताने वाला यंत्र था, वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो दूसरे यंत्र थे, वर सडनली डेड, दूसरे यंत्र भी सडनली अचानक ही डेड, मर गए, यानी ख़राब हो गए, बेकार हो गए। टू भी, यानी दूसरे यंत्र भी अचानक ही ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर प्रयास किया। इतनी ही रहने देंगे अपनी वीडियो, बाकी अगली वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे।